हेलो गाइस, आपका अपना कमलेश सर आपके एसके एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं प्रसंकरण के बारे में। ठीक है, इसको बहुत कम समय में इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मोलेक्युलर के कैसे हम लोग हाइब्रिडेशन क्या करते हैं, निकालते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले एक टर्म आएगा जिसको हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। कौन सा बाबू? सेंट्रल एटम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु। याद रहेगा? तो देखिए, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय परमाणु होता क्या है। तो केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है कि किसी भी अणु में जिनकी परमाणुओं की संख्या कम होती है उसी को सेंट्रल एटम के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ सर, आया। तो देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे NH3 है। क्या है बाबू? NH3 है। मान के चले कि भाई आपके पास CH4 है। हाँ सर, CH4 है। उसके बाद मान लीजिए कि H2O है। चलिए 3 एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होता है। तो सेंट्रल एटम का मतलब हुआ कि जिनकी परमाणुओं की संख्या कम होती है उसी को सेंट्रल एटम के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके दो एटम्स है, एक आपका नाइट्रोजन और एक आपका हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? वो 1 है। हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 3 है। तो कौन कौन है? हाँ, नाइट्रोजन कम है। हाँ सर, तो यही यह आपका क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? सेंट्रल एटम का। अच्छा, इसमें बताइए तो सेंट्रल एटम कौन होगा? देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने भाई? 4 है। कार्बन कितने भाई? 1 है। इसलिए कार्बन आपके पास क्या बनेगा? सेंट्रल एटम होगा। कौन सा एटम होगा भाई? सेंट्रल एटम होगा। आई होप समझ में आ रहा। इसके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए हम भी बता देते हैं। जैसे आप देखिए, हाइड्रोजन कितना है भाई? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसलिए इसमें ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम होगा। क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ गए कि केंद्रीय परमाणु होता क्या। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो टॉपिक आता है उसमें हम लोग को जानना है एक्सटर्नल एलिमेंट्स। कौन सी भाई? एक्सटर्नल एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोग ये आपको याद होना, या एक्सटर्नल एलिमेंट्स ना कहकर हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी कहने का मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बाहरी इलेक्ट्रॉन जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 3 कंपाउंड्स मिला है और तीनों कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम है उसी का हम लोग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या निकालना है? एक्सटर्नल एलिमेंट्स निकालना है और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें कि जो नाइट्रोजन होता है वो कितने पर आता है? 7 पर आता है। जो कार्बन होता है वो कितने पर आता है? 6 पर आता है। जो ऑक्सीजन होता है वो भाई कितने पर आता है? सॉरी, 8 पर आता है। कितने पर आता है? 8 पर आता है। हाँ, क्या इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसमें बताया गया था कि 1s2 आता है, उसके बाद 2s2 आता है, उसके बाद यह 2 2 4 हो गया, तो कितना आएगा भाई? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। 1s2 होएगा, 2s2 और क्या आएगा? 2p2 आएगा। हाँ सर, इसमें अब जानते हैं 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, चल इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे सर। अब देखते आगे। बात मेरा क्या है, हम लोग को ये जानना है कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स होता क्या है। तो सिंपल से देखिए, फर्स्ट है, ये क्या है आपके पास? सेकेंड है। ये आपका फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड है। ये फर्स्ट है, ये आपका क्या है? सेकेंड है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए थे नाइट्रोजन के एक्सटर्नल एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स इसका कितना है? 5। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी देख रहे हैं कि भाई कितना एक्सटर्नल एलिमेंट्स? हाँ सर, इसमें तो 4 है। फिर से ये भी देख रहे हैं कि भाई इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स कितना है? तो इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स आपका 6 है। कितना है? 6 है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ आया सर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल, तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखिए, ठीक है, चल, तो हम लोग बात कर चुके थे एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो इसकी एक्सटर्नल एलिमेंट्स कितनी है भाई? इसकी अभी पढ़े हम लोग कितना भाई? 5 पढ़े। हाँ पढ़े सर। अभी पढ़े इसका एक्सटर्नल एलिमेंट्स कितना है सर? इसका हम लोग पढ़े 4 भाई। और इसका एक्सटर्नल एलिमेंट्स कितना पढ़े? अच्छा सर, 6 पढ़े। हाँ पढ़ चुके थे। चल, एक्सटर्नल पढ़ लिए।
अब एक्सटर्नल पढ़ने के इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा। बॉन्ड का मतलब शादी समझ तो शादी, शादी का मतलब जिनके शादी हो जाता है तो उनका बॉन्ड बंधन 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 हो जाता है ना, उसी को बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सोचिएगा, और जिनका शादी नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अयुग्मिक, मतलब उनका पेयर बैठल नहीं थे। तो ये जो देख ली वही है। तो यहाँ पर देखना कि जो बॉन्ड पेयर होता है तो इसके बाहर एक भाई को बढ़ सक 5 गो, को भाई बढ़ सक 5 गो, और को के शादी हो गई 3 गो के, को के शादी हो गई 3 गो के, यही से एक बॉन्ड पेयर कितना हो 3 गो, एक बॉन्ड पेयर कितना हो 3 हो, आ कितना का बच गेल सन भाई 2 गो बच गेल सन। तो 2 गो जन बच गेल सन ओमे 2 से भाग दे दिए जाए तो उ लोन पेयर हो जाला। उ कौन पेयर हो जाला, लोन पेयर हो जाला। आई होप समझ में आया। चल भाई इसमें आओ तो भाई इसमें बताओ भाई इसके भाई कितने भाई थे, 4 भाई थे, अको के शादी हो गई, चारों के शादी हो गई, तो बॉन्ड पेयर को बन गई, तो बॉन्ड पेयर 4 बन गई। का अपन भाई बचल बा नहीं के बचल, तो पी एल पी लोन पेयर कितना हुई 0 हुई, लोन पेयर कितना हुई 0 हुई। अच्छा यहां पर देखते हैं इसके भाई कितने भाई थे, 6 भाई थे, अको के शादी हुआ है 2 के शादी हुआ है, तो बॉन्ड पेयर को भाई बॉन्ड पेयर आपका हो गया कितने 2। अब 2 के शादी हो गए तो 4 बच गए सन, अब 4 बच गए सन तो अपने के 4 में कितना से भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 दूना कितना हो गई 4। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एक आपका सेंट्रल एटम समझ गए, एक सेंट्रल एटम के बाद एक्सटर्नल एलिमेंट समझ गए, उसके बाद बॉन्ड पेयर समझ गए, उसके बाद आप लोन पेयर समझ गए ना। बल्कि मेरा जो टॉपिक है वह क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई सेंट्रल एटम कौन है, एक बार और रिपीट करते हैं। सेंट्रल एटम उसको कहते हैं जिसमें किसी अणुओं की संख्या कम होती है, उसी को सेंट्रल एटम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम लोग को उसके एक्सटर्नल एलिमेंट्स निकालना है। अगर एक्सटर्नल एलिमेंट समझ में नहीं आया होगा तो इसके पिछले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वीडियो है उसको जाकर आप देख लीजिएगा कि एक्सटर्नल एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल के बाद हम लोग देखें कि बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर ना समझिएगा, ये बॉन्ड पेयर है। कौन पेयर है, बॉन्ड पेयर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बंधन युग्म। कौन सी भाई, बंधन युग्म। अब अपने भाषा में हम अपने समझाने के लिए इसको कह रहे हैं शादी, जिनका शादी होगा लोग का होई बंधन, जिनका शादी ना होगा कौन सी होई अयुग्मिक होगा। ठीक है ना, चलो ठीक, हां सर समझ में आया। चल तो ये तो तुमको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आगे करना क्या है कि यहां पर, ठीक है, एक थोड़ा सा यहां पर हम छोटा से यहां शॉर्ट एक तरीका बताते हैं कि अगर देखिए जो बॉन्ड पेयर अब प्लस क्या होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलकर के आपको हाइब्रिड का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइब्रिड का निर्माण करता है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों की संख्या आपके दोनों चाहे बीपी हो चाहे एलपी हो, चाहे दोनों को मिलाकर अगर 2 संख्या हो तो उसके हाइब्रिड कितना होता है, एसपी होता है। याद रहेगा। अगर भाई दोनों को मिलाकर 3 गो हो गया तो उसका हाइब्रिड होता है sp²। कितना भाई, sp²। अगर मान लीजिए 4 गो हो गया ना तो उसका क्या होगा, वो sp³ होगा। याद रहेगा ना। अगर मान लीजिए कि 5 गो हो गया, कितना हो गया वो 5 गो, तो उसका होता है जानते हैं कितना, sp³ और d होता है। कितना होता है, d। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसी तरह मान के चलिए कि अगर आपके पास 6 गो होगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो sp³ और क्या बनेगा d²। अगर मान लीजिए 7 गो हो जाए ना दोनों का योग तो उसमें क्या होगा, वो sp³ और क्या बनेगा d³ बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ ये समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कि इसको मिटाते और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जस्ट बताया कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लीजिएगा तो आपका कौन सा बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। तो अब देखिए कि इसमें आप अभी जस्ट निकाले, इसकी बीपी कितना है 3 है, इसकी एलपी कितना है, यानी लोन बॉन्ड पेयर इसका 3 है, लोन पेयर का होगा वो 3। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा वो, हां सर 4 आएगा। तो 4 आया ना, तो 4 क्या होगा sp³ आया, समझ में। हां सर इस यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, यानी हाइब्रिड जो होगा वो क्या होगा, sp³ होगा कि नहीं। अच्छा इसमें बताओ तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जब इसको दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी कितना आएगा 4। तो 4 वाला क्या होता है, वो हाइब्रिड का होता है sp³ होता है कि। अच्छा सर, अच्छा इसमें भी देख रहे हैं कि 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो फिर इसका भी हाइब्रिड क्या होगा, वो इसका हाइब्रिड sp³ ही होगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड करें। थैंक यू। हम बंद करेंगे।